वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम सुहेल है और प्यार से तो मुझे वैसे कोई बुलाता ही नहीं है। तो आज की एक स्टोरी और लेके आया हूँ आपसे। मोटिवेशनल स्टोरी है और स्टोरी का थीम ये है कि आप चैलेंजेस का सामना करके कैसे अपने आप को एक्टिव और कैसा अपना बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। अच्छा जी, जापान में ना अरसे दराज से मछलियाँ खाने के बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन जापान में एक रवायत थी कि वो लोग ना अपने इलाके के करीब करीब मछलियों का शिकार नहीं करते थे। मतलब जो भी उनके करीब के दरिया थे या जो समंदर थे उनमें वो शिकार नहीं करते थे। अब पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी या जो भी था, या इन्वायरमेंट को या वाइल्ड लाइफ को वो सेव करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी था। बहरहाल वो जो है ना अपने करीब करीब के इलाकों में वो मछली का शिकार नहीं करते थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया जी, जब दूर से मछली आती थी, ठीक है, तो वो उसका जायका उनको पसंद नहीं आता था क्योंकि वो मछली बासी हो जाती थी, तो उसका जायका बेकार हो जाता था। जापान के लोगों को वो मछली का जायका पसंद नहीं आया। अच्छा, उन्होंने फिर इसका एक हल निकाला कि यार इसको इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो जिन कश्तियों पे वो मछलियाँ पकड़ने जाते थे, उन्होंने क्या किया कि उस पे ना फ्रीज़र इंस्टॉल कर लिए। मतलब वो होते हैं ना फ्रीज़र जिसमें चीज़ें फ्रीज़ हो जाती है, मछली फ्रीज़ हो जाती है। तो वो फिर क्या करते थे कि मछलियाँ पकड़ते थे और उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते थे। अच्छा, उनका एक मतलब जो था तजर्बा किसी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन क्या होता था कि वो मछलियाँ फ्रीज़ होने के बाद जो उनका ओरिजिनलिटी थी ना, ओरिजिनल जो टेस्ट था वो ख़त्म हो जाता था। अब जापान के लोगों को जो है वो ये भी पसंद नहीं आया टेस्ट। क्या करें, अब नहीं आया तो नहीं आया। खैर उन्होंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, अब कि मछली का असल टेस्ट हम तक पहुँचे। और ये फ्रीज़ वाला भी उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या हल निकाला जाए। उन्होंने फिर एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि यार अब इसका कोई और हल निकाला जाए। उन्होंने क्या किया कि यार वही जो जिन कश्तियों पे वो शिकार करते थे ना, उस पे उन्होंने फ़िश टैंक लगा दिए बड़े बड़े। अब वो फ़िश टैंक लगाने की वजह से वो मछली समंदर में और दूर तक मछलियाँ पकड़ने जा सकते थे और वो मछलियाँ वहाँ से पकड़ते थे, फ़िश टैंक में लाते थे और मछली ज़िंदा होती थी। तो ज़िंदा मछली का मतलब वो उनको जायका मिल गया। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि वो मछली ज़िंदा तो होती थी, लेकिन अब वो समंदर दरिया की मछली थी, अब इस छोटे से टैंक में वो कितनी मूवमेंट करेगी। तो मछली जो है ना वो सुस्त हो जाती थी। अब सुस्त होने की वजह से उसमें हरकत नहीं रहती थी और जो उसका टेस्ट होता था ना, वही ताज़ा पानी वाली मछली वाला उसका टेस्ट नहीं रहता था। अब वो फिर बड़े परेशान, उनको वो टेस्ट भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यार अब क्या हल किया जाए इसका कि यार मछली ज़िंदा भी रहे और इसका टेस्ट भी सलामत रहे। तो अब कुछ इसका तो हल निकालना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टैंक तो वही रखे जिस टैंक में मछलियों के टैंक में वो मछलियाँ पकड़ के लाते थे। लेकिन उन्होंने इस बार क्या किया कि उन्होंने ना उस बड़े टैंक में एक जो है ना वो शार्क छोड़ दी। हर टैंक में एक एक शार्क छोड़ देती। अच्छा, अब वो शार्क का डर होता था मछलियों में, तो मछलियाँ उस टैंक में हरकत करती रहती थी। अब वो क्या होता था कि समंदर से उन्होंने मछली पकड़ी, अपने इलाके तक आए या मार्केट तक आए, तो उसमें से कुछ मछलियाँ जो थी ना वो शार्क खा लेती थी और बाकी जो मछलियाँ थी उनके सामने चैलेंज होता था कि अपनी जान बचानी है। तो वो जो है ना मछलियाँ मतलब टैंक में कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं ऐसे घूमती रहती थी और वो ज़िंदा भी रहती थी और उसका टेस्ट भी ओरिजिनल रहता था। अपनी जान बचाने के चक्कर में मैक्सिमम मूवमेंट करती थी, तो मछलियाँ बच भी जाती थी और जो जापानी लोग थे उनको उनका टेस्ट भी मिल जाता था। तो इंसान की ज़िंदगी में जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो वो फिर उनसे निपटने के लिए अपने हाथ पांव मारते हैं, उसकी मैक्सिमम आउटपुट निकलती है। जैसे कि आप इस केस में देखा, ऐसे ही एक जो है ना साइंसदान थे, मतलब वो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, एनरॉल्ड उनका नाम था। तो उन्होंने 1950 में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इंसान जो भी है ना, जितने उसके मुश्किल तरीन हालात है ना, ठीक है, उसमें वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, उसमें वो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसके स्किल्स बढ़ते हैं और वो सबसे ज़्यादा सीखता है और अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। तो उसने फिर साथ में ये भी तजर्बा किया कि जो लोग ज़्यादा एनर्जेटिक थे, ठीक है, 1950 का आपको बता रहा हूँ कि 1950 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने देखा कि इर्द गिर्द जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, जो ज़्यादा आउटपुट देते हैं, जो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, जो ज़्यादा शार्प हैं, जिनका माइंड शार्प है, उनमें ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है। तो उसके जो है ना रिजल्ट ये निकला उसकी रिसर्च का
कि वो सारे जो लोग थे ना, जो भी एक्टिव थे, जो भी मैक्सिमम आउटपुट दे रहे थे, जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन सब के घर में ना एक एक शार्क मौजूद थी। तो वो शार्क उनकी बेगम थी, जिनसे वो जिनसे वो लड़के जिसके चैलेंजेस का सामना करके वो लोग हमेशा एक्टिव रहते थे, और वो शार्क उनको जो है ना हमेशा थ्रेट में रखती थी। तो वो लोग एक्टिव रहते थे, अच्छा काम करते थे, अच्छी आउटपुट देते थे। फिर उसने कहा कि यार अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, अपनी एनर्जी बढ़ानी है, तो आप ऐसा करें, आप शार्क की तादाद बढ़ा दें। अगर आपकी एक बीवी है तो आप 2 कर लें, अगर 2 हैं तो 3 कर लें। इस तरह आप जो है ना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो ये थी मजाक की बात। तो सच तो यही है कि यार इंसान हमेशा जो है ना मुश्किल हालात से सीखता है, और मुश्किल हालात ही उसको बेहतर इंसान बनाते हैं। वरना एक जो स्मूथ रोड होती है ना, उस पर तो ड्राइवर, जैसे हमारी मोटरवे होगी, उस पर ड्राइवर ड्राइव कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो ड्राइव करते करते सो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन जो रोड हमारे जैसे जीटी रोड है, एक खड्डा, दूसरा खड्डा, फिर एक जाम, फिर आगे कुछ आ गया, कुछ आ गया, तो लोग एक्टिव रहते हैं, ड्राइवर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उसको आगे चैलेंजेस मिल रहे होते हैं। अगर ज़िंदगी स्मूथ हो जाए ना, तो फिर ज़िंदगी बेजायका हो जाती है। बाकी जी आज की वीडियो में यही था। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि शार्क कैसी थी।